टोटल आपके 11 क्वेश्चन पूछे गए थे सीआई और एसआई से मिलाकर एनटीपीसी सीबीटी 2 में। यहाँ पर लेवल 4 और लेवल 6 का आंसर किया आ चुका है, जैसे कि आपको पता होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि 4 शिफ्टों में पेपर को कनेक्ट कराया गया था। एक्चुअली में 3 ही शिफ्ट में पेपर को कनेक्ट कराया गया था, जैसे कि आप लोगों को पता है 9 तारीख 10 तारीख 9 तारीख को लेवल 6 का हुआ था और 10 तारीख को लेवल 4 का हुआ था। यहाँ पर 9 तारीख को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हुआ था, बट 10 तारीख को केवल शिफ्ट 1 में ही पेपर को पूरा कनेक्ट करा लिया गया था, यानी एक ही शिफ्ट में सारे बच्चे को निपटा दिया गया था यहाँ पास। अब मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ जिसमें से मैंने एक शिफ्ट का पेपर आपको ऑलरेडी करा दिया, बचे 2 शिफ्ट उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर ये इन तीनों शिफ्ट में टोटल मिला के 11 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 11 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आपके सीआई और एसआई से पूछे गए थे। तो यहाँ पर जिनके भी आने वाले समय में पेपर है लेवल 2, 3, 5 वाले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीआई एसआई से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेंगे, मतलब बनेंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन के आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सारे 11 क्वेश्चन की कैसे कैसे पूछे गए थे, क्या बेस्ट अप्रोच होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को घुमा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। यहां पर पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 1 वर्ष 4 महीने के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपए है तो निवेशित धनराशि बताओ कितना होगा। अब देखो, क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा था प्रिंसिपल, और यहां पर गुमराह करने के लिए आपको ये क्या बोला था, 8 मंथ के तौर पर गणना करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 8 मासिक वाला खेल खेला था आपसे एग्जामिनर। मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन में किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता था आपसे। यहां पर 8 महीने पूछे, 7 महीने पूछे, 9 महीने पूछे, 13, 14 महीने पूछे, जैसा भी पूछे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप बेसिक को समझो, फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमा देना एग्जामिनर, आप उस वक्त कभी भी नहीं घुमोगे। जैसे कि अगर इसी वाले क्वेश्चन में बात करें तो आपको पहले देखो क्या बोला था, 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर है। मैं कई बार बोलता हूं कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज मत हो, और जब भी कंफ्यूज होते हो तो पेन पकड़ लो। 18% जो है ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 12 महीने में 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपसे बोला था 1 वर्ष 4 महीने, तो सबसे पहले 1 साल 4 महीने यानी 16 महीने हो गया। यहां पर 16 महीने में अगर बात करें तो 8 मंथ के तौर पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी 8 महीने के तौर पर गणना करना है। तो इसमें टोटल 2 साइकिल बनेगा, ये तो क्लियर है, 8 महीने करके, ठीक है। यानी समय आप समझ गए, 2 निकल के आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में यहां पर कई सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं और 18% को ही मान के बना लेते हैं। नहीं, ये 18% तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। हो सकता था यहीं पर अगर बोल दे कि ये 18% 8 महीने के तौर पर है, तब तो फिर कोई टेंशन नहीं होता। यही देखना होता है आपको। यहां पर 18% है, देख लेना ये वार्षिक है कि 8 महीने का है। तो ये 18% वार्षिक था, यानी 18% 12 महीने में लग रहा है। तो मैं आपको क्या बताया हूं, आप सिंपल से यूनिटरी मेथड के तौर पर गणना कर लो, यानी 18% 12 महीने के लिए लग रहा है, तो 1 महीने के लिए कितना लगेगा, 18/12। आपको निकालना है 8 महीने के तौर पर, तो 8 से गुना कर लो। तो 4 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे 6, यानी 6 गुना 2 12, यानी जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है 12% का, अब आपको निकालना है 12% के तौर पर। बस, अब आपका क्वेश्चन में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब सभी लोग जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरा 12% है, समय मेरा 2 साल का मान लो है, तो देखो 2 साल बोलने का मतलब ये नहीं अब 2 साल समझ लेना कि यहाँ तो 1 साल 4 महीने में बोल रहा हूँ, समझ गए आप लोग। अब आप डायरेक्ट सक्सेसिव निकालना जानते हो, ये सब चीज मैं बता चुका हूं। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 25.44%, यानी इसी का वैल्यू दे रखा है। और आपसे पूछा था राशि, यानी 100% का मान पूछा था। बोलो आप नहीं निकाल लेते, अब तो कैलकुलेशन है यहाँ के बाद। तो इसको सॉल्व कर लो अब जल्दी से। आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। इसके बाद आप ट्री मेथड से बनाओ, रेशियो मेथड से बनाओ, जैसा बनाना बना, बस वही मेथड से बनाना जिससे आपका जल्दी बन जाए। तो यहां से डायरेक्ट समझ आ गया, यानी 3816 ये किसका मान था, ये मान है 25.44% का। तो आपसे 100%, यानी यही मेरा प्रिंसिपल है। सॉल्व कर लो। तो इसको कटाएंगे तो 2 जीरो यहां चल जाएगा, काट लेते जल्दी जल्दी। 4 से काटेंगे तो ये 25, 4 से काटेंगे 6 चक्कर 24, 6 चक्कर 24, और यहाँ पर 4 3 12 और 6 636। यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे तो 636, यानी यहाँ पर 6 से कट जा रहा है, तो 25 6 150 और 2 जीरो चपका देंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ गए होंगे। अब आपसे एग्जामिनर 9 महीने दे दे तो आप 9 महीने का नहीं निकाल लोगे,
वैसे ही निकाल लेना, बस ध्यान देना क्या दिया और क्या निकालना है, ठीक है। अभी आगे और क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। यहां पर बोला 4750 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर 5.5 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। परिपक्वता पर दिए धनराशि 6840 है, तो भुगतान किए गए साधारण ब्याज का वार्षिक प्रतिशत दर बताओ कितना है। यानी आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पास। अब यहाँ पास देखो मेरे को अमाउंट दे रखा है कितना 6840, यहाँ पर मेरे को प्रिंसिपल भी दे रखा है कितना 4750। आप ऐसा ही निकाल सकते हो, यानी साधारण ब्याज निकाल सकते हो कितना मिला है आपको। तो 0 6 से 4 यानी 2090 रुपये ये मेरे को इंटरेस्ट मिला है। अब देखो यहां पर आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं यहां पर समझ पा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, टोटल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना प्रिंसिपल का, ताकि मैं यहां पर दोनों जगह कंपेयर कर लूं LHS और RHS में। तो ये हो गया टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और यहां पर मेरे को 5.5 साल के लिए पूछा था कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 2 10 11/2, और मैं मान लेता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा X% है। दोनों जगह मैंने कंपेयर कर लिया। अब सॉल्व करो। अब क्वेश्चन में कुछ बचा तो है नहीं कुछ खास, 11 से काट लेंगे तो 11 कम 11 9 0 हो गया, और ये 1900 हो गया, 475 यानी कितना हो जा रहा है 950, यानी 4 बार में खत्म हो जा रहा है, यानी 4 गुना 2 यानी X% कितना आ गया, मतलब 8% आ गया, मतलब X इक्वल टू, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, बोला गया था कि एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर एक सही 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर 5.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का 1840 से कम है, तो धनराशि बताओ कितनी है। तो सिंपली आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, और ये साधारण ब्याज पे काम हो रहा है। तो आपको पता है साधारण ब्याज पे जब काम हो रहा है तो फिर तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट धाबा बोल दो। तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टोटल एक सही 3 वर्ष के लिए, यानी टोटल मैं कह सकता हूँ 10/3 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज्यादा काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपका पूरा बैकबोन है। अब ये 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 11 गुना 6 66%। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 16% का, यानी यही 16% का वैल्यू दे रखा है 1840 के बराबर। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा था, यानी 100% का मान पूछ रहा। सॉल्व कर लो। तो 4 से काटेंगे कितने बार में, 4 4 चक्के 16, और ये 25 बार में। 4 से और काट लो, तो यहाँ पर 4 मतलब यहाँ लिखते हैं 4 चक्के 16, 4 चक्के 16 और 6 0, यानी 460 गुना 25, यानी इसको 50 कर देंगे, इसको हाफ कर देते हैं, और इसको भी हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 115 इंटू 00, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दमदार क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला था, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, 7800 रुपए की धनराशि X% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381.80 रुपए हो जाती है, तो यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, तो समान धनराशि पर X+5% का वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना हो जाता है। अब ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था कि देखो ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है, पहले तो आपको x का मान निकालेंगे तभी फिर हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां पर भी देखो 8 महीने के तौर पर कैलकुलेट हो रहा है। बोलो कोई टेंशन वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। आपको अमाउंट दे रखा है कितना 10,381.80 प्रिंसिपल आपके पास है, प्रिंसिपल आपके पास है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देख लेते हैं कितना निकला, 1 8 13 से 8 जाएगा 5, और यहां से हो जाएगा 9 से जाएगा 2, यानी 2581.80 क्या आया मेरा, ये मेरा निकल के आया है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट याद रखिएगा, ये मेरा इंटरेस्ट आया। अब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि देखो यही मेरा अगर इंटरेस्ट है, और आपको पता है 2 वर्ष के लिए अगर बात कर रहा है, 2 वर्ष के तौर पर अगर 8 मासिक के तौर पर बात कर रहा है, तो 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। 24 महीने में आपको पता चल गया कि 3 साइकिल बन रहा है 8-8 महीने का, यानी समय के लिए तो कोई किसी को डाउट नहीं है, 3 आपका निकल के आ चुका है। हमको अब रेट निकालना है, तो अब हम लोग ये टोटल जो इंटरेस्ट आया है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बना कितना है। आपका बात को समझो, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा बना कितना है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, 2581 याद रखिएगा। तो ये 2581.8, यानी ये बस इसको सॉल्व कर लो, आप देख लो कि मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया कितना है। यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ से एक जीरो काट लेते हैं, 13 से काट लेते हैं, तो 13 6 78 60, तो 13 से काटेंगे तो 13 कम 13, 12 कैरी हो गया 28, 13 9 117 और 11 और यहाँ 1, 13 अट्ठे 104, 7 और 8 6, यानी 1986 आ गया। 6 से और काटेंगे तो नीचे 10 आ गया, 6 3 18, 3 और 1, अब यानी कितना आ गया 331/10, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.1%। अब बताओ किसका किसका दिमाग में घंटी नहीं बज रहा है कि अगर ये 33.1% है और आपका समय कितना था 3 साल के लिए था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, मेरे को आप इतना बताओ। ये सब मैं बता चुका हूँ, पॉपुलर वैल्यूज को तो कम से कम याद करके कंसिडर करके रखो, 2 साल 4 साल जितना भी पूछ ले, ठीक है, मैं सब बता चुका हूँ आपको, मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो देखना। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, जो कि मेरा निकल के भी आ गया कितना 10%। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया। नहीं, ये एक्स का वैल्यू नहीं निकला है, ये 8 महीने के जो तौर पर निकाल रहे थे ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है। अब इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब हम लोग उसको वार्षिक के तौर पर निकालेंगे कि मेरा एक्स का मान कितना है, क्योंकि ये वार्षिक के तौर पर था, समझे। अब आप समझ चुके हो इतना कि 10 जो परसेंट निकला है ये 8 महीने के तौर पर निकला है, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा 10/8, आपको 12 महीने का निकालना था, यही तो करना था ना यार। तो 5 गुना 3 15%। अब आप बोल सकते हो ये ईयरली निकल के आया है, तो यही एक्स का मान, यानी 15 5 20 हो गया। तो अब तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 20%। अब आपको यहाँ जो गणना करना है वो हाफ ईयरली के तौर पर गणना करना है, यानी मेरा समय रेट कितना हो जाएगा आधा। अब तो यहां से बना लोगे ना, रेट बन गया आधा और समय 1 साल का, यानी 2 साइकिल बन जाएगा, यानी समय हो गया 2। तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 21%। तो बस निकाल लो 21%। यही तो अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा था 21% का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो सेम अमाउंट पर 21% का मान निकाल लो। मैं ज्यादातर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर काम करता हूं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनिट डिजिट से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो। अब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के बाद 56,180 हो जाती है, 3 वर्षों के बाद 59,550 रुपए 80 पैसे हो जाती है। तो धनराशि आपसे पूछ रहा, बताओ कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। आपको पता चल गया कि 2 साल में इतना हो रहा, 3 साल में इतना हो रहा, तो आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक से कि 2 साल का जो भी अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल का काम किया होगा 3 साल के लिए, जो 3 साल में जो ये आया है ये प्रिंसिपल का काम किया होगा। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, पहले रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट निकल जाएगा तो फिर खेल खत्म हो जाएगा आपका। तो देख लेते हैं, तो 3 साल में कितना आपको मिला था 59,550.8, और 2 साल का कितना अमाउंट था 56,180 रुपए। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 13 15 से 8 जाएगा 7, 4 से जाएगा 3, और यहाँ 9 से 6 जाएगा 3, तो 3370 रुपये 80 पैसे, याद रखना, यानी 3370 रुपये 80 पैसे। अब हम टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि यही मेरे लिए काम का चीज है। बस सॉल्व करो। यहाँ पर क्वेश्चन में बस यहाँ पर भी छोड़ सकता था कि डायरेक्ट पूछ सकता था रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, मगर आगे बढ़ गया, एक जीरो को हटाएंगे तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर यूनिट डिजिट का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि देखो ये 56,180 है, ये 56,180 है, और ये यहाँ पर कितना है आपका, ये है आपका 56,180। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये देखो गड़बड़ हो गया कि ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, ठीक है, वही देख रहा है कि वही मैं देख रहा था यहाँ बड़ा कैसे हो गया, एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो रहा है और एक जीरो अब पॉइंट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये समझ गया 33,708 है और ये 5,618 है। यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे क्योंकि कटना है वैल्यू को, यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे तो कितने बार में कट सकता है, तो 6 बार में, 8 6 48, 8 आ रहा है, जो कि ये कितना बार में कटेगा 6 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 6%। बस यही मैं समझाना चाह रहा था, 6% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो 2 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 12.36, ये 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब प्रिंसिपल खुद में 100% रहेगा, यानी आप समझ गए हो खेल की 112.36% का ही मान दे रखा था आपको 56,180, तो आपसे 100% का मान पूछ रहा था, तो आप नहीं बता देते क्या होगा। सॉल्व करो, तो पॉइंट हटाएंगे तो कोई बड़ा चीज नहीं है, यहाँ पर 2 जीरो और लग जाएगा। अब आप इसको जितना स्पीड से
तेजी से काट सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ से मैं काट लेता हूँ। तो किसे काट ले, जल्दी से बताओ। तो 4 से काट लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। 25 बार में ये कट जाएगा, 4 3 4 2 8 और 3 2 8 0 9। ठीक है, 2809, 2809 को काट लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब ये दिख रहा है 2 बार में कट जा रहा, यानी ये 2 बार में हो गया। तो 25 2 50 0 0 0, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा 50,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। समान वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, बताओ। अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। कई सारे लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एकदम सोचते हैं एकदम जल्दी से उड़ा दे, और उड़ाने के चक्कर में गलत भी हो जाता है। मैं बताता हूं बार बार कि जब भी कंफ्यूज हो ना, तो पेन पकड़ लिया करो। ज्यादा अल्ट्रा लीजेंड अगर आप प्रो बनोगे ना, तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है। आप सिंपली मान सकते हो कि अगर मेरा प्रिंसिपल अगर 100 है और अमाउंट बोला है 75% बढ़ जा रहा है, इसका मतलब कितना हो गया 175। यानी ऐसा ही आप समझ गए हो कितना हो गया 75। 75, और यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, यानी 100 का 75 कितना परसेंट है, 75% है। 75% है, और ये कितने साल में हो रहा है, 10 साल में हो रहा है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसे ही पता चल गया 7.5 निकल के आ गया। तो ये निकल गया 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला था समान वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर समान धनराशि में सेम अमाउंट पर 6 साल के लिए। तो समय है आपका 6 साल, तो गुना कर लेते हैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 7 6 42 और 3 45%, यानी 45% का बढ़ोतरी होगा। तो कितना का वृद्धि होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब 9 तारीख का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन ये अभी और है, अभी है। ठीक है, यहां पर क्या बोला था, 5,000 की कुल धनराशि में से दिनेश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष में दिनेश का प्राप्त कुल ब्याज 1,072 रुपए के बराबर है, तो दिनेश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कितने धनराशि निवेश किया था, बताओ। अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। एलिगेशन लगाना है, अब एलिगेशन में भी आप जिसको पकड़ के एलिगेशन लगाना चाहते हो लगा लो। आप चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ के एलिगेशन लगाओ, चाहो अमाउंट को पकड़ के एलिगेशन लगाओ, ये आपके ऊपर है। तो हमको पता है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर 5,000 का अगर निकालेंगे रेट, तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 12 25 60 यानी 600। तो 600 1 साल के लिए होगा। 1 साल में मतलब आपका 2 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 साल में काउंट काम हो रहा है। तो ये आ गया 1200, हम लोग डायरेक्ट अमाउंट पे पकड़ के निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसी तरीके से 10% से ये 500 आएगा, और 500 का डबल 1,000 आएगा। और टोटल ब्याज कितना मिला था, 1,072 मिला था। एलिगेशन डायरेक्ट लगा दे रहे, ये 72 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 28, यानी 128 आ गया। काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 18 चौके 72, 4 से काटेंगे 3 और 2। फिर आपका काट लेते हैं, किससे कट रहा है आपका, मतलब 2 से काट लेते हैं, ये 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। यानी जो पैसे बटेंगे इसी अनुपात में बटेंगे। हमसे पूछा था 12% वाला, यानी इसका मान, यानी 9 रेशियो का वैल्यू पूछा था। तो 16 9 25, यही इसी का तो वैल्यू पूछा था आपसे। तो 9 2 1800, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, यहां पर क्या बोला है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि का प्रत्यय ब्याज का अंतर 448 है। तो निवेशित धनराशि का मान बताओ कितना होगा। अब देखो यहां पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्षों के लिए। ठीक है, देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% का है, 3 समय है 3 साल के लिए। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करेंगे, तो मैं आपको ये सब जो इंटरेस्ट है ना, ये सब मैं आपको कई बार बताया हूँ। ये सब अगर डायरेक्ट याद रखोगे ना, तो आपके लिए ही हेल्प होने वाला है। 72.8% होता है। आप सक्सेसिव से ही निकालते हैं हम लोग। 2 साल के लिए तो सभी को पता है 44% का होता है। 2 साल में एक और साल का आप यहाँ पर लगा सकते हो, मतलब सक्सेसिव लगा सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 04288, यानी 8.8, यानी कितना आ रहा है। यहां से भी आप जैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कर रहे हो। 64 प्लस 8.8, यानी 72.8% होता है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ गए, ये सभी को समझ आ गया कैसे निकलता है, क्यों निकलता है। आप एक बार देख लेना, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो सब बताया हूँ, सक्सेसिव किस तरीके से निकालते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आया 72.8, और साधारण ब्याज के दर पर आपका क्या बात कर रहा है,
साधारण ब्याज के दर पर आपको पता है कि अगर 20% का वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर, तो 3 साल के लिए कितना होगा, 60% होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क कितना का पता चल रहा है, यही का तो फर्क पता चल रहा है, 12.8%, जो कि दे रखा है 448 के बराबर। आप इससे सॉल्व नहीं कर लोगे, 100% का वैल्यू आप नहीं बता दोगे, बता सकते हैं। तो इसको हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर और लगाना पड़ेगा। तो 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 3 और 2, 4 से काट चुके हैं, ये आपका आएगा 25, यानी ये 250 यहाँ लिख दे रहे डायरेक्ट इसको। 16 से काट लेते हैं, तो 16 से काटो, जिससे काटना है काटते चलो। 8 से काट लेते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 1 4, तो 14 गुना 250, यानी 7 500, यानी कितना आ गया 3500। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज पर 64,000 रुपए के एक वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक के तौर पर किया जा रहा है। तो निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि बताओ कितना है। तो आपको पता है ये 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और अर्धवार्षिक के तौर पर गणना करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा बोले तो 12.5%। समय आपको पता है, समय क्या है, 1 साल के लिए, चूंकि आपको पता 2 साइकिल बन जाएगा हाफ ऑफ ईयरली में, तो ये हो गया समय 2। आपसे पूछा इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। अब आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12.5% है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/8, यानी 1/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ये भी मैं तरीका बता चुका हूँ। 1/8 मतलब क्या, 8 प्रिंसिपल है और 1 का ब्याज लग रहा। 8 प्रिंसिपल है, 1 का ब्याज लग रहा है, इसका मतलब समझो 8 प्रिंसिपल है, 1 का ब्याज लग रहा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो 2 सालों में आप कितना हो जाएगा, 8 64 और 9 9 81। ये आ जाता है प्रिंसिपल और अमाउंट का बीच में रेशियो। अब आपसे समझो ना, यही यही तो दे रखा था 64 का वैल्यू, हमसे पूछा था इंटरेस्ट, और आपको पता है अमाउंट में से प्रिंसिपल जाएगा तो बचेगा क्या, मेरा क्या बचेगा, इंटरेस्ट ही बचेगा। तो 11 में से 7, मतलब 11 में से 4 जाएगा 7, 7 मतलब आपका ये कितना हो जाएगा 17, यानी 17 का वैल्यू निकालना है। तो 64 का मान अगर 64,000 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1,000, तो 17 का मान कितना हो जाएगा 17,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो जैसा क्वेश्चन वैसा, मतलब बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश भेष, बस वैसे ही जैसा क्वेश्चन है उनको समझ आएगा, जल्दी बनेगा, बस वैसा बना के चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा था, कविता ने 4,000 की एक धनराशि को मतलब 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा किया। तो बैंक अवधि के बाद कविता ने प्राप्त होने वाले मिश्र धन बताओ कितना है, यानी अमाउंट आपसे पूछा है। अब देखो 6.25% 2 सालों के लिए दे रहा है, तो 2 साल में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12.5%। 12.5% यानी 12.5% मतलब समझते हो ना, 1/8। तो यही 4,000 का तो 1/8 निकालना था, तो कितना आपका आ रहा है 500। ये इंटरेस्ट आया, मगर आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछा था, टोटल अमाउंट पूछा था, तो यानी 4,000 रुपए प्रिंसिपल और 500 इंटरेस्ट, यानी मिश्र धन हो गया 4500। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लो। यहां पर क्या बोला, राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 रुपए की राशि 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 2 वर्ष के अवधि के अंत में दीप्ति का ब्याज रूप में राम की तुलना में कितना राशि अधिक प्राप्त होगा, बस ये बताना। अब बताओ, इसको नहीं बना लोगे, क्वेश्चन में अब तो कुछ है नहीं, समझ गए क्वेश्चन। अब देखो प्रत्येक के पास 8,000 था, हम टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट में खेल खेलेंगे। 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा, ठीक है, 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा। तो 2 सालों के लिए जो राम का पहले क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, जबकि दीप्ति का गणना 8 मासिक के तौर पर की जाती है, और 2 वर्ष के बाद। तो सबसे पहले राम को डील कर लेते हैं। राम का पता है कि राम है आपका 30, राम का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 30% का है, और 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए है, मगर जो समय है ना, मतलब जो कैलकुलेशन करना है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, वो दोनों के लिए अलग अलग है। राम के लिए आपका क्या करना, गणना करना है चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक के तौर पर गणना करना है। तो जाहिर सी बात है 30% से 2 साल के लिए जब आप निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा बताओ, 30 30 60 और ये आपका 9, यानी 69%। बोलो ये समझ आया, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट राम के लिए वार्षिक के तौर पर गणना हो रहा था,
ठीक है, 69 ये याद रखेंगे। मगर दीप्ति के लिए 8 मासिक के तौर पे निकालना है, तो 2 साल बोले तो 24 महीना, 24 महीना बोले तो 8 का साइकिल अगर चलाओगे तो कितना साइकिल बनेगा, 3 साइकिल बनेगा। और 3 साइकिल में आपको पता है 3 साइकिल की अगर हम बात करें तो यानी इसमें मेरा समय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अभी आपको पता है 12 महीने के लिए अगर 30% का है तो 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 30/12। 8 महीने का आप निकाल सकते हो, 4 से काटेंगे 2 और ये 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे ये 10, यानी 10 गुना 2 20, बस 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। समय है 3, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 72.8%। अभी मैंने आपको बताया, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दीप्ति का निकल के आ गया 72.8। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, यानी दीप्ति का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो 72.8% का आया, और राम का जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था वो 69 आया था। अब दोनों का अमाउंट सेम, इंटरेस्ट मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम था, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में टोटल कितना फर्क आ रहा है आपका, देखो तो 3 मतलब 9 3 3 मतलब आपका 3.8% का। तो आपसे यही तो पूछा है, इसी का तो मान पूछा है कि अंतर कितना है, तो 8000 का निकालोगे कितना, 3.8%, तो नहीं सॉल्व कर लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से ये कैंसिल, 8 8 64, 6 24 30, यानी 304 रुपए का अंतर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए, तो इसी के साथ ये टोटल 11 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। मैंने अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने का कोशिश किया है कि आपको चीज़ें समझ में आए। अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हो, कैसे कैलकुलेशन और फास्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि चीज़ें जब समझ आती है ना तो वहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मगर जहाँ आप कंफ्यूज होने लगते हो ना वहाँ आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, जब दिमाग बहुत स्लो डाउन हो जाता है ना कैलकुलेशन, वहां पर मुझे पेन पकड़ लेना पड़ता है, और वो भी बेसिक बेसिक कैलकुलेशन के लिए। आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशन भी एग्जाम हॉल में गुना करना पड़ता है, बात समझ रहे हो। मैं यही बताना चाहता हूं कि एग्जाम हॉल में ना इतना प्रेशर होता है ना कि आपको बेसिक बेसिक कैलकुलेशन में भी ना आपको पेन पकड़ना पड़ता है, वहां पर कोई ट्रिक काम नहीं करता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ट्रिक का पीछे मत भागो, और ट्रिक वैसे भी एग्जाम में काम नहीं करता। अगर आप काम करवा भी लोगे ना तो फिर समझ लेना या तो ट्रिक ही काम करेगा या तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो ट्रिक काम कर लेगा तो पेपर आप मान लेना फिर खराब हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो आप उसी में ट्रिक लगाने के चक्कर में आप पूरा ये कर लो, बैठ जाओगे। बात समझ रहे हो। तो इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ, जितना समय बचा है जितना ज़्यादा हो सके बस आप लोग प्रैक्टिस करो, बाद बाकी रेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा। और बाद बाकी वीडियो आप लोग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अपने तरफ से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं अपने तरफ से कराता जा रहा हूँ। अब आप लोगों का फर्ज है कि आप मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा ज़्यादा चीज़, ताकि मैं इस चीज़ को आगे और अच्छे तरीके से बेहतर आपको कंप्लीट करा सकूं। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन तो करा रहे हैं बट अच्छे अच्छे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं ना, स्किप कर दे रहे हैं। मैं अभी कुछ कुछ जैसे कि स्विफ्ट का पेपर, अभी जैसे कि मैं देख रहा था कुछ कुछ तो क्वेश्चन जो अच्छे लेवल टाइप के क्वेश्चन है ना उसको स्किप ही कर दे रहे हैं। तो वैसे फिर करके फायदा क्या है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो। और मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ जब भी प्रैक्टिस करते हो ना तो इजी क्वेश्चन को देख के स्किप मत क्या करो, इजी को तो आपको करना ही है और हार्ड को भी करना है प्रैक्टिस। ठीक है, फिलहाल अपने तरफ से आप लोग अपना प्रैक्टिस करो। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फिलहाल मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।